Hello everyone, a warm welcome to you all on our चैनल उत्कर्ष क्लासेस। आई एम मोनाली और हम लोग हाजिर हो गए हैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एस्टीम्ड पीएचडी सीट्स के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन हो गया है आउट। तो स्टूडेंट्स, इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने हर बार की तरह एक बहुत ही अच्छी हेल्दी मात्रा में सीट्स को निकाला है और ये ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में इस बार सीट्स आई है, अच्छे नंबर पे आई है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये डेफिनेटली इसका हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स अब जो परिस्थितियां हैं वो पहले से बहुत चेंज हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेगी और उसी लाइन में डेफिनेटली आगे चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसने कहा है कि निश्चित रूप से जो नेट का स्कोर है उसी को ही वो लोग एक बेस के रूप में यूज़ करेंगे एडमिशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस जो होता था पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के नोटिफिकेशन के लिए, वो अब लगभग यूनिवर्सिटीज द्वारा धीरे धीरे बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब नेट के यूजीसी नेट एग्जाम के स्कोर को ही यूज किया जाएगा। तो इस साल की शुरुआत में ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कि उसने साफ शब्दों में कहा था कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो बेटर है कि वो जून 2024 के एनटीए के नेट एग्जामिनेशन में अपीयर हो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि री एग्जामिनेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, रिजल्ट्स आ चुके हैं और एनी टाइम अब आपके दिसंबर साइकिल का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो अगेन ये नोटिफिकेशन उन एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनको लगता है कि अगर अब हमें एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना है तो हम एंट्रेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, ये सिर्फ भ्रम ही है, क्योंकि अब जो गेम चेंजर है वो है आपका एनटीए का नेट एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन से एकेडमिक सेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2024-2025 के एकेडमिक सेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके जो एनटीए नेट का स्कोर है, एनटीए नेट का जो स्कोर है और साथ ही साथ आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और यहाँ पर जो वेटेज रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट 70% और यहाँ जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 30%। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स, ये देखिए ये कौन से एकेडमिक सेशन का है, ये 24-25 का है। तो दैट मीन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने 2024 का अभी जून वाला जो री एग्जामिनेशन हुआ उसे क्वालिफाई किया है तो आप लोग यहाँ एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल की दिसंबर साइकिल में क्वालिफाई किया था, दैट मीन्स 2023 के दिसंबर साइकिल में क्वालिफाई किया था, वो भी यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नेट क्वालिफाइड हैं और जो कि ओनली पीएचडी क्वालिफाइड हैं, उन लोगों का जो भी स्कोर कार्ड है वो 70% आप लोगों के स्कोर कार्ड से तय होगा और आप लोगों को इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा। यूजुअली 2 राउंड्स होते हैं यहाँ पर इंटरव्यू के, उस इंटरव्यू में आपका 30% वेटेज होगा। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो जेआरएफ वालों को डायरेक्टली ही इंटरव्यू फेस करना है, उनके लिए यूजुअली ये 70-30 वाला क्राइटेरिया नहीं रहता, ठीक है। तो उनके लिए डायरेक्ट ही इंटरव्यू रहता है, क्योंकि जेआरएफ जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हमेशा रखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सारी एक एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पर बातचीत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर जारी हो गया है। तो एडमिशन शेड्यूल में रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है आपका 13 नवंबर से स्टूडेंट्स। और ध्यान रखेंगे जो लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन की, लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2024। तो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है पिछले साल की दिसंबर साइकिल में या इस बार का री एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली वो इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि 4 दिसंबर आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। इंटरव्यूज जो शुरू होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब एंट्रेंस एग्जाम तो होना नहीं है, अब आपके होने इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो है 6 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक। तो 6 दिसंबर 2024 से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और
यहाँ पर 4 जनवरी 2025 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ पे टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, वो हमें डेफिनेटली यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो 6 दिसंबर 2024 से जनवरी 4 2025 तक हमें इंटरव्यूज देखने के लिए मिलेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ डीआरसी एंड बीआरएस। स्टूडेंट्स, डीआरसी में आपको बेसिकली अपना जो रिसर्च टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक, उसे अप्रूव कराना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अगर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ भी रेडी रहिए। साथ ही साथ लास्ट डेट जो है फीस पेमेंट की वो है 14 जनवरी, ठीक है। 14 जनवरी जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर लास्ट डेट है। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर वही गलतियां की हुई है 2024-25 की। तो खैर कोई इशू नहीं है, डीयू है वो अपने जो करेक्शंस हैं वो निश्चित रूप से कर लेगा। चलिए तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम नोटिफिकेशन तो वैसे आपका काफी लेंदी है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें सेशन में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने है, पॉइंट नंबर 5, फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25 द स्कोर्स ऑफ नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन दिसंबर 2023। तो अगर 2023 दिसंबर की साइकिल में अगर आप लोगों का नेट क्वालिफाइड है और जून 2024 जो कि अभी री एग्जामिनेशन हुआ उसमें अगर आप लोग क्वालिफाइड हैं स्टूडेंट्स, तो इस एडमिशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फाइन। और साथ ही साथ इंटरव्यू जो है वो मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो जो हमारे जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं उनको भी इंटरव्यू जो है वो फेस करना पड़ेगा और उनकी जो मार्किंग होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी। जबकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 70% वेटेज नेट के स्कोर से लिया जाएगा और 30% डिपेंड करेगा इंटरव्यू पे, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस में 300 रुपीज SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और अगर हम अनरिजर्व्ड EWS और OBC NCL की बात करें तो उनके लिए 750 रुपीज है। तो काफी नॉमिनल फीस है। यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अबव 1000 अमाउंट जाता है, लेकिन टचवुड यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फीस है। सो आप लोग सभी लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो आगे गाइडलाइंस की बात करें स्टूडेंट्स, अगर अब हम सीधे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी सीट्स आई है अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम डिपार्टमेंट्स रीड करना शुरू करते हैं और कॉमन सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। नॉर्मल अगर हम लिस्ट देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे सीट्स आई है तो डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक है, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज है, फिर इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी अच्छी खासी सीट्स आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हमारे पास 24 सीट्स हैं, ओबीसी में 16, SC/ST 9, 5, EWS में 6। तो कुल मिला के अच्छी सीट्स देखने के लिए मिल रही है हमें इंग्लिश सब्जेक्ट में भी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जर्मैनिक और रोमांस स्टडीज में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी सीट्स निकली हुई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स के साथ साथ स्टूडेंट्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज में सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की तो स्टूडेंट्स हिंदी वाली जो हमारी जनता है उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि अगेन 81 सीट्स आप अनरिजर्व्ड में देख पा रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में भी बहुत बढ़िया सीट्स इस बार आई हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी है, ठीक है। फिलोसफी में भी 16 सीट्स यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 10 सीट्स है स्टूडेंट्स अनरिजर्व्ड के लिए। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में हमें सीट्स देखने के लिए मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेवोनिक एंड फिनो अग्रियन स्टडीज है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स उर्दू में भी आप देखोगे 6 सीट्स अनरिजर्व्ड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें सीट्स देखने के लिए मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो स्टूडेंट्स कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में 20 सीट्स अनरिजर्व्ड में हमें देखने के लिए मिल रही है। वहीं ओबीसी में 14, SC में 7, ST में 4 और EWS में 5। तो थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन रहेगा यहाँ पे निश्चित रूप से कॉमर्स में। फिर इसके अलावा
अगर हम देखें स्टूडेंट्स फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन में यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 24 सीटें आपको देखने के लिए मिल रही है अनरिजर्व्ड में, विच इज अगेन अ गुड नंबर। इसके अलावा बायोफिजिक्स में सीट्स निकली हुई है स्टूडेंट्स। बायोफिजिक्स के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सीट्स हैं। वहीं अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में आपको सीट्स देखने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज, आगे अगर हम चलें तो डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी स्टूडेंट्स 12 सीट्स अनरिजर्व्ड के लिए, काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं तो अगेन कंपटीशन हाई रहेगा। म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में 22 सीटें हैं स्टूडेंट्स अनरिजर्व्ड के लिए। ऑपरेशनल रिसर्च में सीट्स निकाली हुई हैं। फिर इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में भी आपको पता है स्टूडेंट्स अलग से पीएचडी आप लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 8 सीट्स हमें देखने के लिए मिलेंगी। आगे अगर हम बढ़े डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में अगेन 24 सीट्स हैं स्टूडेंट्स, अगेन अ हेल्दी नंबर। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एग्जिस्टेंस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स हिस्ट्री की अगर हम बात करें हमारे अपने सब्जेक्ट की, तो अनरिजर्व्ड में 20 सीट्स हमें देखने के लिए मिल रही है। वहीं ओबीसी में 13, एससी में 8, एसटी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें देखने के लिए मिल रही है। तो हिस्ट्री में जोरदार कट थ्रोट कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि सीट्स का नंबर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। चलिए आगे देखें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में तो स्टूडेंट्स 6 सीट्स हैं मात्र अनरिजर्व्ड की, तो अगेन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में भी 7 सीटों का नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में भी नंबर इस बार काफ़ी लिमिटेड है, 17। ठीक है, तो आप उस हिसाब से सीट्स देखते हुए अपने नेट के स्कोर को देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में 20 सीट्स हमें देखने के लिए मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडियन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, तो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो अगेन 16 सीटें हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि फिर से एक बहुत ही लिमिटेड नंबर है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको सीट्स देखने के लिए मिल रही हैं स्टूडेंट्स 61, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा नंबर है केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल है वो आपको दिखाना ही पड़ेगा, तो बी रेडी विथ योर रिसर्च प्रपोजल। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमें कुछ सब्जेक्ट्स में डबल इंटरव्यू राउंड्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है मेक श्योर कि आप उससे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है उससे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। फाइन, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस फील्ड से रिलेटेड है। मेन सब्जेक्ट्स पे सीट्स पे हमने बात की है, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, सो बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए। वहीं 70% और 30% वाला जो क्राइटेरिया है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। डबल इंटरव्यू राउंड्स भी होंगे ये भी बता दिया है, और साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल भी आपको अपना रेडी करना है। वहीं फीस और लास्ट डेट्स की जानकारी भी अब आपके पास है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।